सुनिए, ये गंगा की लहरें नहीं, बिहार की सियासत का शोर है। आज 6 नवंबर 2025 सुबह के 7 बजे से लाखों लोग बूथों पर खड़े हैं, हाथ में वोटर आईडी, लेकिन आंखों में एक सवाल, क्या ये वोट बिहार को नई दिशा देंगे या पुरानी जंग को और भड़का देंगे? बीच में खड़ा है एक नाम जो हैदराबाद से आया लेकिन सीमांचल को अपना बना लिया, असदुद्दीन ओवैसी। क्या उनकी AIMIM सिर्फ 25 उम्मीदवारों की बात है या 64 सीटों पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तूफान? क्या ओवैसी मुस्लिम वोटों को एकजुट कर महागठबंधन का सपना तोड़ देंगे या NDA को किंग मेकर बना देंगे? और किशनगंज में उनका मुकाबला बीजेपी के मोहम्मद जावेद से। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार चुनाव सिर्फ नीतीश और तेजस्वी की रस्साकशी है तो रुक जाइए। क्या ओवैसी 2020 की 5 सीटों से आगे निकलकर 10 से 15 ले आएंगे? क्या तेजस्वी का एक्सट्रीमिस्ट तंज उल्टा पड़ेगा? अंत तक रुकिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज खुलेगा जो बिहार की किस्मत बदल सकता है। लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए इस उफान में कूद पड़ते हैं। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, बिहार, ये शब्द सुनते ही क्या आंखों में आ जाता है? गंगा का किनारा, मखाना के खेत या लालू जी की वो साइकिल जो आज भी याद आती है। लेकिन रुकिए, आज 2025 है, 243 सीटों वाली ये विधानसभा, जहां 17% मुस्लिम वोटर हैं। यही वो ताकत है जो राजा बना या गिरा सकती है। 2020 याद है, महागठबंधन को 110 सीटें मिली, NDA को 125, लेकिन बीच में AIMIM ने सीमांचल से 5 सीटें काट ली। अमौर, कोढ़ा, बैक, जहानाबाद, सहरसा। ECI के आंकड़ों से साफ, AIMIM का वोट शेयर पूरे बिहार में 1.24% था, लेकिन सीमांचल के उन जिलों में 10% तक। ओवैसी ने कहा था, ये शुरुआत है, मुसलमानों की आवाज दबेगी नहीं। और आज चुनाव आयोग ने 5 फेज में मतदान तय किया। पहला फेज आज 6 नवंबर को 43 सीटों पर, वेस्ट चंपारण से अररिया तक। फिर दूसरा 12 नवंबर, तीसरा 20, चौथा 27 और आखिरी 5 दिसंबर को। रिजल्ट 9 दिसंबर को। लेकिन सवाल ये, क्यों ओवैसी इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना रहे हैं? 18 अक्टूबर को घोषणा हुई, AIMIM के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा 64 सीटों पर लड़ेंगे। कुछ खबरें कहती हैं 32 सीटें 16 जिलों में, तो कुछ 100 का टारगेट। हकीकत 19 अक्टूबर को 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, ज्यादातर सीमांचल से, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और खास 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी। क्यों? क्योंकि ओवैसी कहते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं, सबकी आवाज। मैंने 20 साल पहले 2005 के चुनाव कवर किए, तब लालू राबड़ी का राज था, मुस्लिम वोट बंटे हुए। आज बेरोजगारी 15% के ऊपर, महंगाई ने घर तोड़े और CA NRC ने डर फैलाया। पोलर स्ट्रैट का लेटेस्ट ओपिनियन पोल कहता है, NDA को निर्णायक बढ़त, लेकिन लाइव मिंट का सर्वे सिर्फ 1.6% का फासला NDA और महागठबंधन के बीच। AIMIM का रोल, वोट कटौती का। तेजस्वी ने 3 नवंबर को ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा। ओवैसी ने पलटवार, मैं अपनी आस्था पर गर्व करता हूं, तुम लिखकर दिखाओ। क्या ये जंग महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी? आज पहले फेज में देखिए, 43 सीटें, AIMIM के 8 से 10 उम्मीदवार। क्या टर्नआउट 60% रहा तो क्या होगा? अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने बिहार को हिला दिया। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद का सांसद, लेकिन बिहार में 2018 से धमाल। याद है वो पहली रैली? सीमांचल में हजारों लोग चिल्लाते हुए ओवैसी जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि ओवैसी बोलते हैं दिल से। संसद में शाहीन बाग की बहनों को सलाम, मोदी जी पर तंज, लोकतंत्र को बचाओ। लेकिन क्या सिर्फ बोलचाल है? नहीं। AIMIM ने 2020 में 15 उम्मीदवार उतारे, 5 जीते। वोट 6 लाख से ज्यादा। 2025 में स्ट्रेटजी नहीं। 13 अक्टूबर को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस लॉन्च, छोटे दलों के साथ 100 सीटों का सपना, लेकिन लिस्ट 25 नाम, जैसे किशनगंज से इमरान शरीफ, पूर्णिया से अकबर। मुद्दे वही, मदरसा शिक्षा बचाओ, अल्पसंख्यक आरक्षण दो, पलायन रोक। 23 अक्टूबर को किशनगंज रैली में ओवैसी बोले, मोहम्मद का बेटा बनो, मुस्लिम लीडरशिप की मांग करो। VIP चीफ विकास साहनी पर तंज, अगर वो डिप्टी CM बन सकते हैं तो मुस्लिम क्यों नहीं? महागठबंधन चुप, क्योंकि कोई मुस्लिम डिप्टी कैंडिडेट नामित नहीं। मैंने 2019 में ओवैसी से बात की, बोले बिहार के मुसलमान SP कांग्रेस के वोट बैंक बने, अब अपनी पार्टी चाहिए। आज X पर बिहार मुस्लिम वोट ट्रेंडिंग, लेकिन चैलेंज, कांग्रेस कहती है AIMIM वोट बांटेगी। ओवैसी का जवाब, हम शांति चाहते हैं, नफरत नहीं। सवाल, क्या 13% मुस्लिम वोट
वोटरों का 25 से 30% AMIM को मिलेगा। पोल्स कहते हैं हाँ, खासकर युवाओं में 18 से 35 उम्र के 40%। क्या ये लहर बनेगी? अब असली जंग। पहले फेज में AIMIM की नजर किशनगंज पर। यहाँ मुस्लिम 65%, ओवैसी का उम्मीदवार इमरान, सामने बीजेपी के मोहम्मद जावेद। जावेद कौन? 2020 में AIMIM के मोहम्मद तारिक को 1,50,000 वोटों से हराया। जमशेदपुर से सांसद नहीं, लेकिन सीमांचल का चेहरा। उनका कार्ड विकास, सड़कें, बिजली, मखाना, एक्सपोर्ट। लेकिन ओवैसी का अटैक, NRC से डरो, बीजेपी घुसपैठिए कहेगी। जावेद ने कहा ओवैसी बाहरी, बिहार नहीं समझते। फेडरल की 31 अक्टूबर रिपोर्ट कहती है किशनगंज में वोटर शांति चाहते हैं, पोलराइजेशन नहीं। बीजेपी और AIMIM दोनों को चैलेंज। फिर पूर्णिया, AIMIM वर्सेस RJD के अख्तरुल ईमान, जो 2020 में AIMIM से जीते, लेकिन अब महागठबंधन में। ईमान ने कहा ओवैसी ने पार्टी तोड़ी। ओवैसी, तुमने मुसलमानों को बेचा? सवाल, क्या पूर्व साथी ही रोक पाएंगे? कोसी में RJD बनाम AIMIM। अगर पहले फेज में 2 से 3 सीटें मिली तो दूसरा फेज 12 नवंबर को हवा बदलेगी। 54 सीटें भागलपुर से मुजफ्फरपुर। AIMIM के 12 उम्मीदवार। महिलाओं का टर्नआउट 2020 में 58%, इस बार 62 का अनुमान। क्या वो ओवैसी को वोट देंगी? क्योंकि रैलियों में महिलाएं आगे। और गिरिराज सिंह, वो बेगूसराय MP हैं, किशनगंज नहीं। लेकिन उनका हिंदुत्व असर पूरे सीमांचल में। क्या जावेद का शांति विकास कार्ड जीतेगा? सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू। 43 सीटें वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। AIMIM के 8 उम्मीदवार। ECI अपडेट, कोई बड़ा हादसा नहीं, लेकिन कटिहार में हल्की देरी। ओवैसी का ट्वीट, वोट दो हकलो। तेजस्वी की रैली मिथिलांचल में, ओवैसी से सावधान। नीतीश, विकास ही जवाब। मैदान से रिपोर्ट, किशनगंज बूथ पर लाइनें लंबी। लोग कहते हैं ओवैसी ने आवाज दी, लेकिन NDA कार्यकर्ता जावेद भाई विकास लाएंगे। टर्नआउट सुबह 11 बजे तक 25%। अगर 62% हुआ, NDA को फायदा। लेकिन मुस्लिम इलाकों में 70% AIMIM चमकेगी। सवाल, क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज, जो 30 सीटों पर है, तीसरा एंगल बनेगा? मिथिलांचल में उनकी पकड़। दूसरा फेज में क्या? 56 सीटें, AIMIM की 12। अगर आज 1-2 सीटें, मोमेंटम बनेगा। लेकिन 2020 जैसा पोस्ट पोल हंगामा, ECI सख्त, 50,000 फोर्स। अब बड़ा सवाल, रिजल्ट क्या? कोई जादू नहीं, डेटा, पोलस्ट्रैट। NDA 130 से 140 सीटें, बीजेपी 80 से अधिक, JDU 50, महागठबंधन 99 से 105, RJD 70, कांग्रेस 10, AIMIM 8 से 12। क्यों? वोट कट से महागठबंधन को 8 से 10 सीटें कम। लाइव मिंट, क्लोज फाइट, 1.6% अंतर। अगर AIMIM 12 पार, किंग मेकर। नीतीश गठबंधन कोशिश करेंगे, शर्तें मुस्लिम कल्याण। पूरे 2025 दिल्ली फरवरी में AAP बनाम बीजेपी, AIMIM 3 से 4 सीटें ओखला में। झारखंड का असर, AIMIM 2 सीटें। महाराष्ट्र नवंबर 2024 5 से 7, तमिलनाडु मई 1 से 2, असम मार्च 3, उपचुनाव 4 से 5। कुल AIMIM 25 से 30। ओवैसी राष्ट्रीय? हाँ, लेकिन चैलेंज, फंडिंग कम, बीजेपी पोलराइजेशन। 2005 में मैंने देखा वोट बंटवारा हार लाया, आज ओवैसी वो। लेकिन अच्छा, क्योंकि आवाज मिलेगी। सवाल, क्या बिहार में तीसरा मोर्चा बनेगा? 9 दिसंबर कल्पना कीजिए, AIMIM 12 सीटें, नीतीश फोन, सपोर्ट दो ओवैसी, लिखित वादा, आरक्षण, शिक्षा। बिहार में मुस्लिम मंत्री, लेकिन पोलराइजेशन बढ़ेगा। लेकिन लोकतंत्र यही, जावेद हारे तो बीजेपी सोचेगी, तेजस्वी सीखेगा। 20 साल में देखा बदलाव दर्द से, ओवैसी वो दर्द और उम्मीद। सवाल, क्या मोहम्मद का बेटा लीडर बनेगा? दोस्तों, ये सच्ची कहानी थी। ECI, पोल्स, रैलियां, बिहार बदलेगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।